ग्वालियर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी हुई चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। अदालत का कहना है कि प्रत्याशी ने नामांकन के समय शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई और गलत घोषणा की, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचन विधायक घोषित कर दिया, किंतु हाईकोर्ट का यह आदेश 15 दिन बाद प्रभावित होगा। इस समय में मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर रहेगा। वहां से स्थगन नहीं मिलता है तो उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में यह पहला मामला माना जा रहा है जिसमें दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को अदालत में विधायक घोषित किया गया है। 2023 में विजयपुर सीट से रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, किंतु लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और कैबिनेट मंत्री बन गए थे। दल बदल कानून के तहत सीट खाली की गई थी और 2024 में उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में भाजपा से रावत और कांग्रेस से मल्होत्रा मैदान में थे। मल्होत्रा ने रावत को 7000 वोटों से हरा दिया। रावत ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मल्होत्रा ने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई है। इसी के आधार पर सोमवार को ग्वालियर की खंडपीठ ने उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। इस पर पूरे मध्य प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया और नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। आदरणीय प्रदेशवासियों, आज विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया। ये बीजेपी को नागवारा गुजरा और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। आप देखो कि कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष, चूंकि वो आदिवासी हैं, तो वो सवाल करते हैं बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है। उनसे पूछा तेरी औकात क्या है? प्रदेशवासियों, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। कांग्रेस वासी विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत लड़े और उस उपचुनाव में कुछ कारणों से कांग्रेस जीती। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जो चीजें नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र में भरी जाती हैं और यह शपथ पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मांगता है, नामांकन फॉर्म के साथ उस शपथ पत्र में दी हुई जानकारी भरी जाना चाहिए थी। चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ये अपेक्षा करते हैं चुनाव सुधारों के साथ साथ कि चुने जाने वाले प्रत्याशी के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी वहां की जनता को होना चाहिए, तो इसलिए वो चयन कर सके कि हमें किसी चुनना है। उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। न्यायालय चुनाव सुधारों के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया में ये चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर कि नामांकन भरने वाला प्रत्याशी अपनी समस्त जानकारियां शपथ पत्र में भरकर दे। उसमें आपराधिक प्रकरण भी दिए जाने आवश्यक थे। उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई, उसके आधार पर मैंने रिट लगाई और माननीय न्यायालय ने आज रिट स्वीकार कर दी है। पूरी की पूरी रिट स्वीकार कर दी है, उसकी सदस्यता शून्य कर दी और हमें डिक्लेयर घोषित कर दिया। आपकी तरफ किस तरीके से याचिका दायर करेंगे? मैंने बताया था आपराधिक प्रकरणों की जानकारी उसने छुपाई, इसके आधार पर मैंने याचिका दायर की। अभी अब आप विधायक हैं? अभी 15 दिन तक रोक लगा दी है अपने निर्णय पर, उसके लिए समय दिया है अपील में जाने का। मैं उसके बाद ही कहता हूँ। जी, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, लोगों को न्याय के लिए जाने का समय सभी प्रकरणों में ज्यादा था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये कह रहा है कि जनप्रतिनिधियों को एक एफिडेविट चुनाव लड़ने के पहले नामांकन पत्र के साथ देना चाहिए और उसमें जो चुनाव लड़ेगा वो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को बताएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो संबंधित कैंडिडेट है उसको ये बताना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने हैं। इनके द्वारा
जो 4 क्रिमिनल केसेस थे उनकी जानकारी अपूर्ण दी गई और कुछ की जानकारी नहीं दी गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए श्री मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया है। और दूसरे नंबर पर श्री रामनिवास रावत जी थे, तो उनको विजय घोषित किया गया, वहां से एमएलए घोषित किया गया। जी हाँ, वो विधायक कहलाएंगे और 15 दिवस के अभी स्टे के लिए माननीय उच्च न्यायालय विचार कर रहा है। यदि वो 15 दिन देते हैं तो इसका इफेक्ट जो होगा वो 15 दिन बाद लागू हो जाएगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।